बंदा है, हर कोई खुश नसीब है, इसलिए मतलब आज इस मीटिंग में आए हैं। अगर नया कोई आया है, वो भी बहुत खुश नसीब है कि आज उनको आने का इसमें मौका मिला है, सुनने का मौका मिला है, देखने का मौका मिलेगा और इस बिज़नेस में आने का मौका मिलेगा। तो बहुत शानदार सिस्टम है। सभी को जय आरसीएम, नमस्ते। मैं सविता चौधरी आज के प्रोग्राम में सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। ये बिजनेस जो है इसकी बात कर रहे हैं अपने, वो बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अपने इस पृथ्वी पे जितने भी लोग रहते हैं सब कर सकते हैं। ये कोई किसी फिक्स के लिए नहीं बना है कि कोई ये ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है, जैसे कि लेडीज हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो या 18 साल से ऊपर के बच्चे हो जो पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, हर कोई इस बिजनेस को कर सकते हैं। सीख के बहुत शानदार सिस्टम है जो हमारे लिए बनाया गया है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि हमारे जो टीसी सर हैं जिन्होंने ये सिस्टम बनाया उनके लिए शानदार ताली होनी चाहिए। तो बहुत शानदार। और जैसे कि इस सिस्टम के जो है पैसा नहीं लगाना है। अगर बिजनेस की कहीं बात करते हैं अपने कि बिजनेस करना है, तो कोई भी बिजनेस करने से पहले हमको सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि हमको पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप निश्चित हो जाइए कि इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है आपको, और न ही कोई आपको दुकान लगानी है। अपने को पैसा भी नहीं लगाना है, दुकान भी नहीं लगानी है, फिर भी अपने शानदार बिजनेस कर सकते हैं। ऊपर से अपने को कोई फिक्स टाइम नहीं देना है इसमें। कोई भी काम धंधा नौकरी या कुछ भी करते हैं हम, अगर हाउसवाइफ भी है तो भी इसमें फिक्स टाइम होता है हर काम का। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिक्स टाइम दे के मतलब इस बिजनेस को करना है। आपके पास जो फ्री टाइम है इसको इन्वेस्ट करके हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में जो है कुछ त्याग नहीं करना है इसमें। बहुत सारी चीजों का मतलब कहीं बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी चीजों का त्याग करना होता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं हमको इसमें कुछ हिसाब रखना है। अगर हम छोटा-मोटा कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें हमको हिसाब रखना होता है, पर इसमें पूरा हिसाब जो है ऑनलाइन होता है, पूरी कंपनी हिसाब रखती है। अपने को कोई हिसाब-किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को ऑनलाइन सब दिखता है, अपना बिज़नेस कितना है, नेटवर्क कितना है, पैसा कितना आया है, पूरे साल का जो पैसा कितना आया, अपनी टीम के कितने पैसे बटे, वो सब सारा का सारा जो कंप्यूटर में अपने को दिखता है। अपने को खुद हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो टेंशन नहीं लेना है। कोई भी बिजनेस या कुछ भी काम करते हैं तो सबको कुछ ना कुछ टेंशन लेनी पड़ती है। टेंशन लेके मतलब रात की नींदें खराब हो जाती है। काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, काफ़ी बिज़नेस बड़ा कर लेते हैं, पर टेंशन से ऐसे लोग मतलब बीमारियाँ पाल लेते हैं, जो वो बीमारियों से मर जाते हैं टेंशन ले लेके। पर इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, मज़े से बिज़नेस करना है। नहीं तो कोई अपने को पैसा लगाना नहीं, दुकान लगानी नहीं, कोई फिक्स टाइम लगाना है और नहीं अपने को कुछ त्याग करना है, कुछ हिसाब नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं लेना। इतना शानदार बिज़नेस है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होगा जितना शानदार ये बिज़नेस है। बस खाली समझने की ज़रूरत है और हम समझ सकते हैं इसको। जैसे कि इस बिज़नेस में करने के लिए क्या करना है, जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमको स्क्रीन पे, तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट, वही सारे प्रोडक्ट हैं। अभी तक हम जो बाहर से प्रोडक्ट ला रहे थे, उसमें से अपने को क्या नुकसान था और अभी अगर मैं प्लान दिखाने वाली हूँ, उसमें से अपने को क्या फ़ायदे, ये सारे के सारे प्रोडक्ट है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, 100% शुद्ध प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारे घर में यूज़ करने से सबसे पहले तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत शानदार प्रोडक्ट आते हैं। तो जैसे कि कोई भी अगर बाहर की बात करें, ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें, तो कोई भी कस्टमर जो होता है, वो कोई भी सामान लाना होता है, तो जाता है रिटेलर की दुकान पे जाता है और आगे होलसेलर की दुकान पे जाता है, वो आगे एजेंट की दुकान से जाता है, मतलब कंपनी में माल बनता है कोई भी और ऐसे घूमते-घूमते हमारे तक सामान आता है। और बीच में एडवर्टाइज़ होती है, जो आजकल हर घर में लगभग 100% प्रोडक्ट जो आता है, साबुन, तेल, शैम्पू, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो बच्चों को पिलाते पाउडर, हर सामान जो है हम ऐड में देख के लाते हैं, टीवी में देख के लाते हैं। और आजकल हम मोबाइल में कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें भी ऐड आती है। तो वो सारी की सारी ऐड आती है, वो कोई फ्री में नहीं होती है, उसका भी अपने जो पैसा लगता है, वो पैसा कोई कंपनी नहीं देती है, जो अपने ग्राहक है उसका पैसा लगता है। तो ये सारे के सारे जो बीच में बैठे हैं, वो जो है इनको सबको अपने अगर हटा देते हैं, तो ये सारे जो बीच में है उनके पास अपने जो ग्राहक के हैं 45% जो पैसा है हमारा इनके बीच में जाते हैं। कस्टमर जो कमाते हैं जिंदगी भर कमाता रहता है, पर उसका जो आधा पैसा है जिंदगी भर का आधी कमाई जो है बीच में चली जाती है। ये है था ट्रेडिशनल बिजनेस। अभी अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये डायरेक्ट कर लिया है। ये प्रोसेस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग जो देखो अपने को एक कस्टमर दिख रहा है और एक कंपनी दिख रही है, बीच में और कोई नहीं, वो डायरेक्ट जो माल बनता है वो डायरेक्ट ग्राहक के पास जाता है। तो उसका क्या फायदा होता है, 45% अमाउंट जो बीच में जा रहा था वो हम ग्राहक के पास आता है डायरेक्ट।
प्रोडक्ट खरीदने से हमारे घर में इनकम आती है। कैसे इस तरह से हम किस तरह से इस बिज़नेस को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कैसे फ़ायदे ले सकते हैं। तो जैसे कि बिज़नेस से आरसीएम बिज़नेस में नेटवर्क बनाने के फ़ायदे क्या है? तो हम स्वयं खरीदारी करते हैं उसके ऊपर भी इनकम आती है। हम घर में हर किसी के घर में खरीदारी होती है, चाहे आरसीएम से करो, कहीं बाहर से करो, पर खरीदारी तो करनी पड़ती है। अगर हम बाहर से खरीदारी करते हैं तो हमारे पास कोई पैसा नहीं आता है, पर अगर हम आरसीएम से खरीदारी करते हैं तो हमारे घर में इनकम आती है। क्योंकि हम इस इनकम को ले चुके हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे घर में साबुन, शैम्पू, हल्दी, मिर्ची, धनिया कुछ भी यूज़ होता है। जैसे कि मैं कपड़े पहन के बैठी हूँ, तो इससे भी मेरे घर में पैसे आते हैं। पर अगर कोई आरसीएम के कपड़े नहीं पहन के बैठे और अगर उनको पूछे हम कि क्या इस कपड़े पहनने से आपके घर में पैसे आते? तो जवाब आएगा कि नहीं, कपड़े पहनने से पैसे आते नहीं, हमको कपड़े लाने के लिए खरीद के हम पैसा दे के जो है कपड़े लेके आते हैं। पर हमारे जो आरसीएम में से है, अगर हम आरसीएम के कपड़े पहनते हैं, तो भी पैसा आता है, हल्दी, मिर्ची, धनिया खरीदते हैं, तो भी पैसा है। जैसे कि स्वयं हम खुद कुछ भी खरीदते हैं, तो हमारे घर में इनकम आती है। दूसरा है कि जैसे कि टीम की खरीदारी पर प्रतिमाह इनकम। जैसे कि हमारी हर किसी की टीम होती है एक। अपने आजू-बाजू में पड़ोसी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, सब लोग हम एक टीम बना के रहते हैं। जैसे कि कहीं शादी में जाते हैं तो भी हम अपनी टीम बना लेते हैं। तो वैसे हमारी टीम होती है, अगर वो टीम हमारे कहने पे अगर दुकान बदल के खरीदारी करती है, तो उससे भी इनकम आती है। पर अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट लाते हैं, अगर लोगों को बताते हैं, वहाँ से वो लोग खरीद के लाते हैं, तो हमको कोई इनकम नहीं आती, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होता था जिसको हम बताते हैं। पर अगर यहाँ से अपनी कोई टीम है, जिनको हम बताते हैं कि यहाँ से हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, बहुत अच्छा है और इसमें सच बोलना है। सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम यूज़ करके फिर लोगों को बताते, वो लोग भी लाते, तो उनको भी फ़ायदा होता, हमको भी फ़ायदा होता। तो टीम बनाने पे प्रतिमाह इनकम आती है और सबसे बड़ा जो है इसमें नेटवर्क बनाने के जितने फ़ायदे हैं, जैसे कि डाउनलाइन की खरीदारी से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम। डाउनलाइन यानी कि अपने को अगर ये बिज़नेस करना है, नेटवर्क बनाना है, तो नेटवर्क बना के हम पीढ़ी दर की इनकम ले सकते हैं। जैसे कि अपने जो 7 पीढ़ी तक हम इसमें इनकम ले सकते हैं। हर महीने की मतलब अपने जितनी भी इनकम आएगी, अगर हमको कुछ हो जाता है, तो उसके बाद में भी इनकम चालू रहती है, बंद नहीं होती। ऐसी बहुत सारे अपने जो है इसमें उदाहरण हैं, एग्ज़ाम्पल है जो हमारे बिज़नेस में है, काफ़ी लोग हैं जो ऐसे जो जो बिज़नेस करते थे और वो चले गए, उसके बाद में उनकी दूसरी पीढ़ी को बिज़नेस मिला है। तो ऐसे हमारे सीपी सीकवाल जी सर थे, हमारे अपलाइन थे, तो वो अब चले गए, तो उनकी तीसरी पीढ़ी जो बिज़नेस कर रही है और वो इनकम कम नहीं होती है, उल्टा उससे ज़्यादा बढ़ती हुई इनकम आती है। तो इस तरह से हम इनकम बना सकते हैं। इसमें जो 32% पैसे कमीशन के रूप में मिलता है, वो कैसे मिलता है? कमीशन स्लैब जो आती है, अपने को 10% से शुरुआत होती है और ऐसे करते-करते 12%, 14%, साढ़े 16%, ऐसे करते-करते अपने को जो है 10 से लेके 32% तक अपने को कमीशन रूप में अपने को जो बाँटते हैं स्लैब। जो रॉयल्टी इनकम है, वो रॉयल्टी इनकम अपने अगर रॉयल्टी की बात करें, तो इस दुनिया में अपने को सुना मतलब पहले सुना था कि एक जो गायक कलाकार होता है, उनको रॉयल्टी मिलती है। दूसरा जो कोई भी किताब लिखता है, तो उनको रॉयल्टी मिलती है। तीसरा जो वैज्ञानिक होता है, कोई भी आविष्कार करता है, तो उनको रॉयल्टी मिलती है। पर चौथी रॉयल्टी कहीं पे नहीं थी। अभी इस डायरेक्ट सेलिंग में अपने को इस आरसीएम बिज़नेस में अपने को रॉयल्टी मिलती है। वो शुरुआत में अपने को अगर बी लेग में 1,15,000 का बिज़नेस होता है, तो 3% रॉयल्टी मिलती है। 1,70,000 का होता है, 4.5% रॉयल्टी मिलती है। 2,60,000 का होता है, 6% मिलती है और 3.5 लाख का होता है, तो 8% रॉयल्टी मिलती है। इसमें हमको एक रॉयल्टी मिलती है, जो बहुत हमारे लिए मायने रखती है। और टेक्निकल कमीशन स्लैब जो है इसमें अपने को 1% से लेके अपने को 5% तक की जो है टेक्निकल कमीशन मिलता है। वो भी हमारे काफ़ी जो इस मीटिंग में लोग हैं, वो सारे काफ़ी लोग जो इस इनकम को ले रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी कुछ ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं और आगे भी वो मेहनत कर रहे हैं कि बहुत आगे जाए, डायमंड बने। और इस बिज़नेस के जो वितरण व्यवस्था है, वो है जैसे कि पीयूसी है, डिपो है। तो डिपो है जो 180 से ज़्यादा है डिपो इस पूरे अपने भारत में, जो अपनी एक मुझे नहीं लगता कोई दूसरी कंपनी है जिसकी कोई ये इतना है मतलब ये कोई कर सकती है। पर हमें बहुत गर्व है कि हमारी कंपनी के पास 180 से ज़्यादा डिपो है इस पूरे अपने हिंदुस्तान में और 10,000 से ज़्यादा पीयूसी है, दुकान है, जो हम सामान खरीद के ला सकते हैं। इतना बड़ा जो है इसका वितरण व्यवस्था है और कंपनी की बात करें तो ये जो हम कंपनी जाके देख सकते हैं जगह-जगह अपने जो मेन ऑफिस भीलवाड़ा में है, वो जाके हम देख सकते हैं। अगर हम देखें वहाँ पे जाके तो पता चलता है कि ये एक अनोखी दुनिया है। हम जो दुनिया में रहते हैं उससे अनोखी दुनिया है। उसमें जाते ही अपने को ऐसा एहसास होता है कि नहीं सच में
हम बहुत खुशनसीब है जो इस बिज़नेस को जुड़े हैं, इस बिज़नेस को कर रहे हैं, इस बिज़नेस को सीख रहे हैं, इस बिज़नेस को जी रहे हैं। बहुत शानदार ऑफ़िस बना हुआ है। वहाँ पे जाके हम अभी 2 दिन पहले ही गए थे, तो जाके आए अभी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। नहीं तो दूसरी कोई कंपनी हो तो होती है तो मतलब अपने को विज़िट करने का मौका नहीं मिलता है, अंदर भी नहीं जाने देते। पर इस कंपनी में जाके हम विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनते। बहुत शानदार तरीके से मतलब ये पूरा प्लान है और आज मैं आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे बीच में अत्रि सर आए हैं तो उनको सुनेंगे हम और थैंक यू सर मुझे